गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के बारे में बताऊंगा। हुआ यह है कि 4 तारीख को भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ है। चर्चा का पहलू क्या था? चर्चा का पहलू था द्विपक्षीय संबंध। ऐसा क्या हुआ कि यह मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा? तो यह मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए रहा कि G7 में भारत और ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करने की बात अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। दूसरा, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों चीन के आक्रामक रवैये से परेशान हैं। इसी वजह से यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था यह मीटिंग। इसमें समझौता क्या हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 7 मुद्दों पर समझौता हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले से $20 मिलियन का व्यापार हो रहा है, जिसको अब और आगे बढ़ाना है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था? तो यह महत्वपूर्ण था, दोनों देश चीन के आक्रामक रवैये से परेशान हैं। भारत के लद्दाख की सीमा पर चीनी विवाद। हुआ यह है कि भारत लद्दाख में एक रोड बना रहा है, तो चीन भारत को रोक रहा है। इसकी वजह से भारत और चीन के बीच में लद्दाख की सीमा पर एक विवाद हो गया है। ऑस्ट्रेलिया पर चीन का आर्थिक शिकंजा। हुआ यह है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में जो व्यापार है वो अभी इस मुद्दे पर एक गर्मागर्म बहस चल रही है दोनों देशों के बीच में, और चीन ऑस्ट्रेलिया को घेरने की नीति पर चल रहा है। इसकी वजह से भी ऑस्ट्रेलिया चीन से खफा है। तीसरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप का G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य बनने के लिए दोनों देशों को आमंत्रण मिला है, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रूस, दक्षिण कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया को, सभी इन चारों देशों को G7 में शामिल करके G11 बनाने की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। अब आगे चलते हैं। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अलावा इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग, यही मुद्दा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस बार सबसे प्रमुख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बातचीत की गई है और इसी से संबंधित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। अब इसमें प्रमुख बातें क्या हैं, एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोनों देशों के बीच हुए साझा लॉजिस्टिक सहयोग समझौते MLSA के तहत संपूर्ण रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के अलावा दोनों देशों की थल सेना को मरम्मत और आपूर्ति बहाली के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की बात कही गई है। यही इस 7 समझौतों की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत ने ऐसा समझौता उससे पहले अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर से सिर्फ किया है, और जब ऐसा ही समझौता ऑस्ट्रेलिया से हुआ है तो यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में 208 देश हैं, जिसमें से 4 देशों के साथ भारत ने यह समझौता किया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या है, चाइना भारत को घेरने की नीति पर चल रहा है। ऐसे में यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत हिंद महासागर में। भारत ने ऐसा ही समझौता अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर के साथ किया है। समग्र सामरिक गठजोड़ की तर्ज पर दोनों पक्षों ने विदेश और रक्षा सचिव से लेकर मंत्री स्तर पर 2+2 वार्ता को सम्मोहित किया है। यानी अब जो 2+2 वार्ता है वो विदेश और रक्षा सचिव स्तर पर और इसके अतिरिक्त मंत्री स्तर पर भी होगी। हम लोग जो जानते हैं, अभी चीन ने जिस तरीके से भारत के और ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया है, तो ऐसे में यह मीटिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आगे चलते हैं। दोनों देशों ने साइबर प्रौद्योगिकी तथा खनिज एवं खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। साइबर प्रौद्योगिकी,
चूँकि क्या है कि जिस तरीके से दुनिया डिजिटल होता जा रहा है, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया से उसकी जो उन्नत साइबर प्रौद्योगिकी है उसको लेने का इसके तहत प्रयास करेगा। खनिज एवं खनन, चूँकि ऑस्ट्रेलिया में कोयला और यूरेनियम प्रचुर मात्रा में है और भारत ऑस्ट्रेलिया से उन्नत क्वालिटी के कोयले को आयात करता है। और यही नहीं, उसके पास यूरेनियम है तो वो भारत के नाभिकीय संयंत्रों के लिए भी काम में आएगा। तो इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। सैन्य प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया गया है। इस मुद्दे में दोनों पक्षों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा चुनौतियों, विश्व व्यापार संगठन में सुधार तथा कोरोना वायरस से निपटने के रास्तों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हम सभी जानते हैं कि भारत आतंकवाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित है और भारत में आतंकवाद का कारण पाकिस्तान है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी समुद्री तट पर यानी बीच पर और क्या बोलते हैं होटलों में कई बार बम विस्फोट हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी आतंकवाद से पीड़ित है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा चुनौती, सीधा सा अर्थ है कि भारत जहां हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण देश है, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में। लेकिन दक्षिण चीन सागर में जिस तरीके से चीन सभी देशों को घेरने की नीति पर चल रहा है, उससे पूरी दुनिया परेशान है। तो ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह संधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन में सुधार, विश्व व्यापार संगठन में अभी बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं वो क्या बोलते हैं, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में एक बाधा बना हुआ है। तो इन मुद्दों को सुलझाने के लिए इन दोनों देशों में बातचीत हुई है। कोरोना वायरस से तो सभी देश परेशान हैं और भारत ने जिस तरीके से 123 देशों को दवा पहुंचाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मुद्दे पर भी भारत की सराहना की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग की साझी दृष्टि शीर्षक से घोषणा भी जारी किया, जिसमें इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। अभी हमने चर्चा किया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग की साझी दृष्टि, यह घोषणा पत्र क्यों आया? यह घोषणा पत्र इसीलिए आया है कि हम कैसे चीन के घेरने की नीति से बच सके और अपनी सुरक्षा कर सके। मोदी मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत दोहरा कराधान समझौते के उपयोग के जरिए भारतीय कंपनियों की आय पर कराधान के मुद्दे पर चर्चा की और इस मुद्दे का जल्द हल निकालने की बात कही। शायद टैक्स से संबंधित दोनों देशों के बीच में कुछ समस्या रही होगी, तो इस संबंध में भी बातचीत की गई है। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौता सीका पर फिर से बातचीत करने का निर्णय किया, जहां आपसी सहमति से रास्ता तलाशा जाए। सीका समझौता के बारे में फिर कभी मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हम लोग जानते ही हैं कि द्विपक्षीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौता सीका पर कुछ ही देशों के साथ भारत ने बातचीत की है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इस पर एक बातचीत चल रही है कि इस तरीके का क्या हम समझौता कर सकते हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा माना और इस बुराई के हर स्वरूप की कड़ी निंदा करते हुए जोर दिया कि किसी भी आधार पर आतंकवादी गतिविधियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सीधा सी बात है, आतंकवाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश पीड़ित हैं और इसका तो समाधान निकालना ही पड़ेगा। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष हिंसक कट्टरपंथ और चरमपंथ को रोकने, आतंकवादियों के वित्तीय समर्थन को रोकने तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने सहित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समग्र रुख का समर्थन करते हैं। चूँकि हिंसक कट्टरपंथ और चरमपंथ ऑस्ट्रेलिया की तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन भारत में तो बहुत ज़्यादा हावी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इस मुद्दे पर बातचीत की है तो एक बहुत बड़ी बात है। आतंकवादियों को वित्तीय समर्थन, आतंकवादियों के पास ये बम, बंदूक, गोला कहाँ से आता है? और उनके पास निश्चित है कि उन्हें कहीं ना कहीं से पैसा दिया जाता है,
तभी वो इन सब चीज़ों को खरीद पाते हैं। तो उसको रोकने के प्रयासों पर चर्चा की गई है। और आतंकवादी गतिविधि में शामिल ऐसे लोग जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को करके ऑस्ट्रेलिया में शरण ले लेते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी गतिविधियों को करके भारत में शरण ले लेते हैं, तो उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए बातचीत की गई है। दोनों पक्षों ने समग्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संधि को जल्द अंगीकार करने का आह्वान किया। CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, शायद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन अब इस पर वो हस्ताक्षर करेंगे ऐसा लगता है। इससे पीछे मैंने MLSA और सीका की चर्चा की थी, तो एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट, सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। दोस्तों, यह जो मुद्दा है भारत और ऑस्ट्रेलिया, यह PT और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और PT से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेंस। और मुझे लगता है कि BPSC में शायद इस बार मेंस में ही यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, और UPSC और अन्य भी बहुत सारे जो PCS एग्ज़ाम हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने जो पॉइंट बोले हैं और लिखे हैं, यह आपको आने वाले एग्ज़ामों में काम आएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।